जनूबी कश्मीर के पहलगाम यानी गुज़श्ता दिनों जहां पर हमला हुआ, इस मकाम पर मौलिक हमले के दौरान सयाहों को बचाते बचाते हमलावरों से जो हमला करने वाले लोग थे या मिलिटेंट्स थे, उनसे राइफल छीनने की कोशिश में एक मकामी घुड़सवार सैयद आदिल हुसैन शाह वल सैयद हैदर शाह अपनी जान गंवा बैठे। मकामी घोड़ेबान सैयद आदिल हुसैन शाह समेत 26 अफराद की जानें गई। गम और तबाही या इस गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान आदिल के वालिद सैयद हैदर शाह अपने बेटे के आखिरी वक्त में बहादुरी, हिम्मत और शुजाअत को सलाम पेश कर रहे हैं। दुनिया भर से उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा और आदिल के लिए दुआए मगफिरत और उनकी बहादुरी को सलाम पेश किया जा रहा है। इस बीच सैयद हैदर शाह ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फिदा हुसैन से बात करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत की उस वक्त पे वो तो याद तो बहुत या ज़िंदगी भर याद रहेगा, लेकिन ये बाइस फ़ख्र लम्हा ज़रूर है, मगर अपने बेटे का इतना गुरूर भी है कि अब तक उसी से ज़िंदा है। लेकिन गम इस बात का है कि जिन मुसाफिरों के लिए, जिन सयाहों के लिए उनके बेटे आदिल ने जामे शहादत नोश किया, वो 25 मासूम या गैर मुल्की सयाह हमारे दरमियान नहीं रहे। आदिल के वालिद ने गुलिस्तान न्यूज़ से ख़ास बातचीत की है। हम हापतनाड़ अशमुकाम जहाँ पर आदिल के घर ताज़ियत के लिए लोग जो है आस पड़ोस के लोग वो पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी उनके घर वालों के साथ बात करने की, क्योंकि बहादुर बेटा इन्होंने गंवाया है बाइसरन हमले में। लेकिन जहाँ पर आदिल के लिए वाहवाही हो रही है, आदिल के लिए दुआई मगफिरत मांगी जा रही है, वही इनके घर वालों को नाज होगा अपने बेटे पर, अपने बेटे के उस बहादुरी पर, क्योंकि इकलौता बेटा था वो चिराग था, वो चिराग बुझ गया है। एकलौता बेटा था जो अपने घर को चला रहा था, रोजी रोटी उसी पर चलती थी। उनके वालिद साहब के साथ बात करेंगे, यहाँ पर उनके और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपके पास कब ये खबर आ गई कि आपका बेटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, बाइसरन हमले में उसकी जान चली गई? जी, मेरा बेटा जो आदिल हुसैन था वो सुबह 8 बजे यहाँ से निकल गया, तो फिर बाद में 2 बजे तक कोई पता नहीं चला। 2 बजे के बाद हमने सुना कि वहाँ पे ऐसे हालात बिगड़ गए और गोलियाँ चल गई। तो फिर 2 बजे के बाद हमने फ़ोन करने की कोशिश की और फ़ोन किया, जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आए, और नेटवर्क ना आने की वजह से 4-4:30 भी बज गए, और 4:30 बजे तक हम ऐसा ही करते रहे। और बाद में फ़ोन जब ऑन हुआ तो हमने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन ऑन हुआ लेकिन उठाया नहीं किसी ने जी। तो फिर जब ऐसे ही करते रहे तो 6 बज गए, 6-7 बज गए। तो 7 बजे फिर हमने ढूंढने की कोशिश की। हम यहाँ से अशमुकाम थाने पे गए और वहाँ रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट रख के हमने उनसे परमिशन मांगी कि हम पहलगाम जाएंगे, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो उन्होंने हमको वापस भेज दिया कि आप घर जाओ, सुबह देखेंगे। तो फिर जब हम घर आ गए तो फिर हमने यहाँ पे फ़ोन पे कोशिश की फ़ोन करने की। तो जब हमने कोशिश की फ़ोन करने की तो हमने फ़ोन किया तो थोड़ा बहुत पता चल गया कि पहलगाम हॉस्पिटल में कुछ लाशें भी हैं और कुछ डेड बॉडीज़ भी हैं। फिर हम जाना चाहते थे लेकिन वहाँ बंद था। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ खुल गया तो हमारे लड़के यहाँ से चले गए, जिन्होंने उधर डेड बॉडी को देखा तो वहाँ पे आदिल की डेड बॉडी थी। तो ये बताइए कि कितना फ़ख्र है आपको अपने बेटे पे, जिसने उन मासूम लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवाई? मुझे तो फ़ख्र भी है लेकिन गम भी बहुत ज़्यादा है। गम उन लोगों का है जो 25 लोग वहाँ पे मारे गए हैं, जो लोग जिनके बच्चे हैं, जिनके माँ बाप हैं, जिनके बहन भाई हैं, जिनके बहनें अभी शादी के बगैर है। और उसका मुझे बहुत ज़्यादा गम है। जिस लड़की ने 7 दिन जिसकी शादी को हुए थे, लेकिन उसका
हस्बैंड इस दुनिया में ना रहा, इसका मुझे बहुत गम है। अच्छा, आपको वो दुख नहीं है, अपने बेटे का दुख है जो 25 जाने चली गई, उसमें जो है जो ये कहते हैं कि 10 दिन पहले शादी हुई थी, उनका दुख है आपको। ये आप देख लीजिए, ये है बहादुर बेटे का बहादुर बाप, जिनका ये कहना है मुझे अपने बेटे पे फख्र है, लेकिन फख्र इस बात पर है मेरे बेटे ने जो बहादुरी की है, मुझे उसका दुख नहीं है कि वो अब मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन ये दुख है जो 25 लोगों की जान चली। लेकिन बेटे मेरे की जान चली गई, उस पे मुझे बहुत दुख भी है, फक्र भी है। इतना दुख नहीं है जितना मुझे फक्र है उस पे, इतना फक्र नहीं है जितना मुझे दुख है उस पे कि उनकी जान चली गई।